Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantor Publisher. So students, today we are going to discuss the social study grade 5. So you should have in your hands the textbook of social studies, that is Cambridge Scholar Series grade 5. In addition to that, you should have in your hands the summer pack of grade 5, and furthermore we have uploaded the resource pack of social studies for the guidance of teachers, parents and principals. So here we are in the third lecture of chapter number 2, that is physical regions. So our today's student learning outcomes are to compare the life of the people living in different physical regions of Pakistan with the people living in similar regions in other countries. And our second SLO is to locate, interpret and present information in the form of tourist guidebook of the country of their choice. So the physical regions of Pakistan and life of people. So first of all, the plain areas. In plain areas, the summer and winter seasons are at their extreme. तो हमारे पास जो गर्मियां और सर्दियां मैदानों इलाकों में होती हैं वो एक्सट्रीम लेवल की होती हैं। गर्मियां भी ज़्यादा होती हैं एक्सट्रीम लेवल की और सर्दियां भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती हैं। सो इन पाकिस्तान द प्लेन एरियाज इंक्लूड बिग सिटीज़, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सक्कर एंड लाड़काना एटसेट्रा, ये हमारे मैदानी इलाकों में आते हैं। अब ये एरियाज दे आर नोन फॉर एग्रीकल्चर, ज़राअत के हवाले से ये अहमियत के हामिल हैं, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। पीपल ईट एंड ड्रेस अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड दीज आर थिकली पॉपुलेटेड एंड डेवलप एरियाज। तो ये हमारे पास जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर ये बिजनेसेस भी ज़्यादा होती हैं, ज़राअत के हवाले से भी ये बड़ी अहमियत के हामिल है और इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी। और चूंकि यहाँ पर मौसम जो है वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, तो लोग उसको मैनेज करने के लिए गर्मियों में पतले और सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं। और ये इलाके ज़्यादा पॉपुलेटेड भी हैं, आबादी ज़्यादा है और यहाँ पर डेवलप एरियाज भी ज़्यादा हैं। सो ये जितने भी एरियाज हैं ये आपके पास ये इंडस रिवर के अलोंग पाए जाते हैं, क्योंकि इस रिवर के अलोंग आपके पास जो प्लेन एरिया है, यहाँ पर मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि आपने जब पिछले आदवार में देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि दरिया के अलोंग लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी वहाँ पर वाफिर मिकदार में होता है और ज़राअत और ये सारी चीज़ें जो इंसानी ज़रूरियात हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं। एंड सिमिलर सिचुएशन इज़ हैपनिंग इन इजिप्ट। मिस्र में भी यही सिचुएशन है अलोंग द बैंक्स ऑफ द नाइल रिवर। जिस तरह पाकिस्तान में इंडस रिवर के अलोंग आपने देखा कि वहाँ पर आबादियाँ ज़्यादा हैं और मैदानी इलाकों में लोग ज़्यादा बसते हैं, इसी तरीके से मैनी मेजर सिटीज़ ऑफ द इजिप्ट आर सिचुएटेड अलोंग द नाइल रिवर। सो ये दरियाई नील है, ये इस तरह इसने मूवमेंट की है, इसके अलोंग मेजर आपके पास क्या हैं, सिटीज़ आबाद हैं इजिप्ट की, जहाँ एग्रीकल्चर, ज़राअत, बिजनेस और इंडस्ट्री अच्छी तरीके से डेवलप हैं और ये इलाका भी थिकली पॉपुलेटेड है, ज़्यादा आबादी यहाँ पर भी है। तो दुनिया में जहां पर भी आपके पास मैदानी इलाके हैं उनमें आबादी ज़्यादा होती है, वो ज़राअत, बिजनेसेस और इंडस्ट्री के हवाले से बहुत डेवलप होते हैं। देन माउंटेनियस एरियाज, जो हमारे पास हिली एरियाज होती हैं, जो हमारे पास कराकोरम पाकिस्तान में, हिंदू कुश और हिमालयास के करीब एरियाज हैं, वहाँ के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, सख्त होते हैं, ज़्यादा मेहनती होते हैं और स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ की आबो हवा सख्त है तो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। और मेजॉरिटी प्रोफेशन जो है वो एनिमल ब्रीडिंग, जानवरों को पालना, बट हैव सम लिमिटेड लेवल ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन कुछ हद तक वहाँ पर ज़राअत भी है, क्योंकि एरिया आपके पास प्लेन नहीं होता जिसमें ज़राअत हो सकते, तो ज़राअत जो है एग्रीकल्चर लिमिटेड लेवल की होती है। इन माउंटेनियस एरियाज अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक भूटान, नेपाल एंड नदर्न इंडिया, द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज द सेम एज इन पाकिस्तान। सो जितने भी आपके पास हिली एरियाज हैं, जो माउंटेनियस एरियाज हैं, जिसमें हिमालयास पास हुआ है भूटान, नेपाल और नदर्न इंडिया में, वहाँ पर भी जिस तरह मैंने कहा एनिमल ब्रीडिंग और कुछ ज़राअत की हद तक वहाँ पर भी यही चीज़ें
लोगों की इनकम के सोर्सेज हैं। और आजकल नाउअडेज इन दीज रीजन्स ड्यू टू एन इंक्रीज टूरिज्म की वजह से होटल और टूरिज्म सर्विसेज के चांसेस ज़्यादा हैं और यहाँ पर इससे भी लोग बहुत पैसे कमाते हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसालें दी मरी की, पाकिस्तान में कागान, नारान, नतिया गली, ये जितने भी स्पॉट्स हैं पाकिस्तान में, ये सारे हिली एरियाज़ में हैं और यहाँ से टूरिज्म जो लोग घूमने जाते हैं उससे भी होटलिंग और सर्विसेज से लोग पैसे कमाते हैं। अब प्लेटो रीजन, जो आपके पास दिस इज प्लेन एंड दिस इज प्लेटो, क्या डिफरेंस है? मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि प्लेन दिस इज सी लेवल के पैरेलल होता है और प्लेटो इससे थोड़ा ऊपर होता है, और जब यहां पर इस तरह पीक आ जाती है उसको माउंटेन कहते हैं। तो जो आपके पास प्लेटो रीजन है ये टफ और ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं ज्यादातर, इसीलिए लिटिल फार्मिंग यहां पर पॉसिबल है, कम ज़रात यहां पर पॉसिबल है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल देयर आर लिटिल चांसेस ऑफ इरिगेटिंग द कैनाल्स। और चूंकि ये हाइट पे होता है तो यहां पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि दरिया के चैनल्स यहां पर आए और यहां पर आपके पास ज़रात आम हो सके, क्योंकि हाइट पे होता है। तो अगर एक चैनल इस तरह फ्लो कर रहा है तो ये नीचे अगर ज़मीन है तो इस पे जब ये बहता है तो यहाँ पर ज़रात होती है, और अगर आपके पास ये रिवर इस तरह बह रहा है और आपके पास ज़मीन की सतह ऊपर हो तो यहाँ तक पानी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पानी ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव करता है। सो ऑल्दो एग्रीकल्चर जो है इज़ यूज्ड एज अ प्रोफेशन, उसको एक प्रोफेशन के तौर पे लिया जाता है, लेकिन हमारे प्लेटों में वास्ट एंड रिच मिनरल्स हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था कि हमारे प्लेटोज में ज़्यादा मिनरल्स हैं, ऑयल, गैस एटसेट्रा। सो इसलिए मेन प्रोफेशन जो है इन एरिया में शीप रियरिंग एंड माइनिंग। तो आपके पास शीप्स को चराना, ठीक है, और माइनिंग यहाँ के लोगों का ज़्यादातर प्रोफेशन है, क्योंकि प्लेटोज में लेस पॉपुलेशन होती है कंपैरिजन टू द प्लेन एरियाज। Similarly, economy of the Tibet is dominated by subsistence agriculture, but due to limited arable land, livestock raising is the primary occupation. तो जिस तरह यहां पर livestock जो है, sheep rearing जो है वो एक फिनोमेना पाकिस्तान के प्लेटोज में है, इसी तरह तिब्बत के प्लेटो में भी ज्यादातर जो है एग्रीकल्चर लिमिटेड है और ज्यादातर लोग शीप रियरिंग करते हैं, और वहां पर लाइफ स्टॉक जो है उसको ज्यादा फोकियत हासिल है एज अ प्रोफेशन। सिमिलरली हम अगर कोस्टल एरियाज की बात करें, जो हमारे पास वो एरियाज होती हैं जो ओशंस के साथ अटैच हों, वो पॉपुलर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए होती हैं, बिकॉज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समंदर के थ्रू बहुत ज्यादा आजकल होता है, जिसमें शिपमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। ये शिपमेंट जो है ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम कहलाया जाता है, इसीलिए जो कोस्टल एरियाज हैं वो एक मुल्क के फाइनेंशियल हालात को बेहतर करने में बहुत कारआमद साबित होते हैं। इसी तरीके से जो लोग पीपल अर्न देयर लिविंग थ्रू फिशरीज, मछलियों का जो बिजनेस करते हैं फिशरीज, क्योंकि ओशन से मेजर चंक जो है ज्यादा अमाउंट में आपके पास फिशेज आते हैं, तो फिशरीज का जो डिपार्टमेंट है वो कोस्टल एरियाज में बहुत पीक पे होता है और लोग इससे बहुत कमाई हासिल करते हैं। जिस तरह के ममालिक नॉर्थ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है एंड अफ्रीका में है, यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ के लोग भी लिविंग ओवर देयर आर बिजी विद फिशरीज एंड बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो जहां पर भी कोस्टल एरियाज की बात आती है तो फिशरीज प्लस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये मेजर प्रोफेशंस होते हैं लोगों के। एंड देयर इज अगेन डेजर्ट्स, क्योंकि डेजर्ट हार्श और बैरन लैंड्स होते हैं जहां रेनफॉल बहुत कम अनरिलायबल होती है, मतलब मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती बारिश में। सो पीपल जो है लोग वो लाइफ स्टॉक ऑफ शीप, गोट्स एंड कैमल पे वहां पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ऑल्दो टू प्रोवाइड फूड एंड वाटर टू देयर एनिमल्स दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और अगरचे उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, जिनको
खाना बदोश कहते हैं। ये लोग पानी की तलाश में अपने माल मवेशी समेत एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्द मूव हो जाते हैं। जहां पर पानी होता है वहां पर अपना ठहराव करते हैं, वहां पर रुकते हैं, वहां पर जिंदगी गुजारते हैं। सो दे आर आल्सो एंगेज्ड इन वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट सच एज टेक्सटाइल में, वीविंग में, लेदर वर्क एटसेट्रा में भी ये हैं। यहां पर आपको डेजर्ट एरिया में ये देख रहे हैं, ये आपके पास यहां पर कालीन बन रहा है। सो टेक्सटाइल और वीविंग और लेदर वर्क में भी ये खासे इन हैं। सिमिलर फीचर्स आर कॉमन इन सहारा डेजर्ट्स। जो सहारा डेजर्ट के लोग हैं और जो हमारे डेजर्ट्स के लोग हैं वो सेम हैं अपने प्रोफेशन के हवाले से। अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वहां पर भी लोग सर्वाइव करते हैं डोमेस्टिकेटिंग लाइफ स्टॉक से। वहां पर यही कैमल, शीप और इनको पाल पोस के बड़ा करना और इनसे पैसे कमाते हैं और इसी तरीके से माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जहां उनको पानी और वेजिटेशन नजर आती है अपने माल मवेशियों के लिए। सो स्टूडेंट्स, हियर इज होमवर्क फॉर यू पीपल. You have to choose the correct option and fill in the blanks. There is the MCQ number 8 of your book. Which of the following river is situated in Egypt? में कौन सा river है? River Cam, Nile, Indus और गंगा? You have to write a comprehensive answer. Write the importance of CPEC in your own words. आपने CPEC की अहमियत अपने own words में बतानी है. Because this is the homework. ये अगले लेक्चर में आप CPEC के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो आपकी इंफॉर्मेशन है आपने गैदर करके यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव आंसर इस होमवर्क में देना है कि हम जब अगले लेक्चर पे जाएं तो आपको CPEC का इंट्रो एटलीस्ट पता हो। ये चीजें आपने सर्च करनी है एंड दिस इज योर होम असाइनमेंट. दिस इज द होमवर्क फ्रॉम योर समर पैक. अब आपने अपनी एक्टिविटी नंबर 2 खोलनी लिए समर पैक में. यहां पर कंट्रीज मेंशन है, पाकिस्तान, टर्की, ईरान एंड अफगानिस्तान. यहां के फिजिकल रीजन्स के बारे में आपने बताना है, ऑक्यूपेशन, पॉपुलेशन और क्लाइमेट. इसी तरीके से टर्की के फिजिकल रीजन, ऑक्यूपेशन, पॉपुलेशन और क्लाइमेट, ईरान के बारे में भी डिटेल से बताना है और अफगानिस्तान के बारे में भी. Here is another activity number 3 from your summer pack of the chapter number 2. Everyone like traveling and adventure as well. You also have a dream to visit a specific country. Here is a chance to express your interest. Collect the pictures of the places of your favorite country and make a tourist book. Follow these steps to make a tourist book. आपने एक टूरिस्ट बुक बनाना है उस कंट्री का जो आपकी फेवरेट कंट्री है. तो आपने जिन स्टेप्स को फॉलो करना है उसमें सबसे पहले है कि आपने एक स्क्रैप बुक लेना है. देन यू हैव टू राइट अबाउट द कंट्री यू लाइक. उस कंट्री के बारे में लिखना है जो आपको पसंद है और उसकी वजूहात बतानी है. यू हैव टू कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ द कंट्री. आपने उस मुल्क के मुख्तलिफ एरियाज के पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और उसमें पेस्ट करने हैं. You have to paste this picture and write the capital and write the caption as well. आपने उस पिक्चर के साथ कैप्शन भी देना है. फॉर एग्जाम्पल, आपका फेवरेट कंट्री जो है वो है टर्की. तो आपने अगर इस्तांबुल की एक पिक्चर ली है तो आपने नीचे लिखना है कि ये इस्तांबुल में फॉर एग्जाम्पल एक मॉस्क की पिक्चर है, तो इसकी डिटेल को हम कैप्शन कहते हैं. आपने उसकी डिटेल भी लिखनी है. And you have to complete your book and attach it with your summer pack. और आपने यही बुक जो है जो बनाई है खूबसूरत सी अपने समर पैक के साथ अटैच करनी है जब आप स्कूल में सबमिट कर रहे हो. So thank you so much for today's lecture. See you in the next class. Allah Hafiz.